हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। और प्रेगनेंसी और दर्द का एक गहरा नाता है। जब भी एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो पूरे 9 महीने के फेज में कई तरह के चेंजेस होते हैं बॉडी में, कई तरह से पेन होते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है। तो ऐसे कुछ खास पेन जो कि आपको हार्मोन्स में चेंजेस की वजह से होते हैं, बॉडी में यूट्रस का डेवलपमेंट हो रहा है, यूट्रस ग्रो कर रहा है, बच्चा पेट में ग्रो कर रहा है, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेचिंग होती है लिगामेंट्स में, मसल्स में। तो इन चीजों के कारण आपको कई तरह के पेन होते हैं। तो ऐसे कुछ खास पेन के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे कि वो क्यों होते हैं। और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके साथ है, तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे, ताकि आप उससे उबर सकें और आप खुश रह सकें। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में हेडेक होना बहुत ही कॉमन है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में आपको हेडेक हो रहा है, बार बार हो रहा है और वो काफी तेज हो जाता है, तो ये दर्शाता है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है और ये प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन की तरफ ले जाता है। क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई होने पे अर्ली डिलीवरी, प्रीमेच्योर डिलीवरी, अर्ली लेबर हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप बनाना जरूर खाएं। अगर आप बनाना खाएंगे तो उसमें पोटेशियम बहुत अच्छा होता है, आपका ब्लड प्रेशर लोअर करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा खाने में ब्लैक पेपर का यूज कर सकते हैं। लो सोडियम फूड जिनके अंदर सोडियम बहुत कम है, जैसे कि खाने में नमक का प्रयोग कम करें, फास्ट फूड कम खाएं, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर आदि का सेवन कम करें। आपको सर दर्द में डेफिनेटली आराम मिलेगा। इसके अलावा अपने सोने और उठने का समय निर्धारित रखें, इससे भी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। प्रेगनेंसी में कई बार हाथ या कलाई में दर्द होता है, इसको कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। प्रेगनेंसी में ब्लड का वॉल्यूम यानी कि ब्लड की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ जाती है, तो वो फ्लो भी बहुत ज्यादा करता है वॉल्यूम बढ़ जाने की वजह से। तो जब हमारी नसों में ब्लड का फ्लो होता है तो वो आसपास की छोटी नलिकाओं पर दबाव डालता है और इस वजह से हाथ में और कलाई में दर्द होता है महिलाओं को। ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे कि आप काफी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट में पेन होना बहुत ही कॉमन है और ये जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट में चेंजेस होना, दर्द होना, टिंगलिंग होना, सोरनेस होना, फुलनेस होना, हैवीनेस होना शुरू हो जाता है। ये प्रेगनेंसी का लक्षण भी है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो तो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी की अच्छी स्टेट को दर्शाते हैं। तो आपको अपनी ब्रेस्ट की केयर करनी है, मॉइस्चराइज करना है, पानी अच्छे से पीना है, कंफर्टेबल कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहनने हैं ताकि आपको कुछ आराम मिल सके। अगला जो पेनफुल एक्सपीरियंस होता है फीमेल्स को, वो है चेस्ट में पेन। चेस्ट में पेन हार्टबर्न के कारण भी हो सकता है। पेट में अगर एसिड ज्यादा बन रहा है तो एसिड रिफ्लक्स की वजह से भी दर्द हो सकता है। और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में यूट्रस जब ग्रो करता है तो वो ऊपर की तरफ ऑर्गन्स को प्रेशर देता है, तो इसकी वजह से भी आपको चेस्ट में पेन रह सकता है। तो हार्टबर्न और एसिडिटी से बचने के लिए आप मेरी वीडियो जरूर फॉलो करें। इतनी अमेजिंग सुपर टिप्स है जिनसे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा, एक ही दिन में आराम मिलेगा। और अपने फूड पैटर्न को ठीक करिए, अपने वाटर इनटेक को ठीक करिए। इन सब से आप एसिड और हार्टबर्न से पूरी तरह बच सकती है। प्रेगनेंसी में बैक पेन लगभग 90% महिलाओं को होता है। तो बैक पेन से कैसे बचे? फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में अगर आप योगा करती हैं तो योगा और एक्सरसाइज आपकी बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल बना देते हैं कि ये पेन बहुत हल्का होता है और आप इसे महसूस भी नहीं कर पाते हैं और बहुत आराम से रहते हैं। इसलिए योगा जरूर करें। अगली बात कि प्रेग्नेंट महिला जब थर्ड ट्राइमेस्टर में एंटर करती है तो बॉडी धीरे धीरे थर्ड ट्राइमेस्टर के एंड में जाके धीरे धीरे लेबर के लिए तैयार होती है। तो लूजनिंग होता है, लिगामेंट्स में, मसल्स में लूजनिंग होता है, बोन्स में लूजनिंग होता है। तो इस वजह से भी बैक में पेन हो सकता है। दूसरी बात है पोस्चर। जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करता है बॉडी का पोस्चर डिस्टर्ब होता है। तो इसके लिए आप प्रेगनेंसी बेल्ट का इस्तेमाल करें। प्रेगनेंसी बेल्ट कौन सी लेनी चाहिए, इसके लिए यूट्यूब साइली चैनल पे प्रेगनेंसी बेल्ट पर मेरा वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। प्रेग्नेंट होने पे अपने निचले अंगों में, महिला के निजी अंगों में भी कई बार, ग्रोइन एरिया में भी कई बार दर्द होता है। वो इसलिए कि हिप का जो जॉइंट है वहां पर लिगामेंट्स में और नर्व्स में यूट्रस की पोजीशन की वजह से प्रेशर पड़ता है और ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इस वजह से भी वहां दर्द होता है। तो आप अगर नियमित एक्सरसाइजेस कर रही हैं तो इसमें भी आपको आराम मिलेगा। अगला जो पेन है, अगला जो बैड एक्सपीरियंस है, वो है फुट और लेग से रिलेटेड। पैरों में, काफ में बहुत ज्यादा क्रैम्प होना, बहुत ज्यादा दर्द होना। और लगभग 95% वुमेन को प्रेगनेंसी के दौरान ये एक्सपीरियंस होता है। तो इसका रीजन है कि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है, नीचे शरीर के निचले अंगों में ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। ब्लड का फ्लो कम होने से वहां पे पेन होता है। तो इसके लिए आप एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगा। नियमित अगर आप वॉक भी करती हैं तो वो काम भी आपको बहुत मदद करेगा। इसके अलावा
आप फुट सोकिंग कर सकती हैं। फुट सोक का अर्थ है कि एक बकेट में या टब में पानी रखना है, अपने टखनों तक उसमें पैरों को सोक करना है और थोड़ी देर तक पीसफुल रहना है, कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनना है जिससे कि आपको अच्छा फील हो। इसके अलावा आप अपने पैरों को थोड़ा ऊपर करके भी बैठ सकते हैं। इन तरीकों से आपको प्रेगनेंसी में होने वाले डिस्कम्फर्ट और पेन से बहुत अच्छे से आराम मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगेगी और इससे आपको लाभ भी मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।